बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में समोसा चाट, जो कि बहुत ही लजीज, मज़ेदार और ईज़ी रेसिपी है। और इसके साथ इसकी सारी चटनियाँ और चने भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समोसों का आटा गूंद लेंगे। तो मैदा मैंने लिया है आधा किलो और इसको मैंने छान लिया है। इसको एक परात में डाल लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, इस तरह से मसल कर, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें घी के डालेंगे। और घी ना ज़्यादा पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और घी जो है वो सारे मैदे के ज़रे ज़रे तक पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से इसको मसल लेंगे और इसकी देखें मुट्ठी बननी चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। तो पानी जो है आप अपने मैदे के हिसाब से डालें, लेकिन आटा हमें बहुत सख्त वाला गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। अगर नरम होगा तो हमारे समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आटे को मैंने देखे इस तरह से गूंद लिया है और 8-10 मिनट लगे थे, तो हमारा आटा बहुत ही अच्छा गूंद गया है। अब हम इस तरह इसको इकट्ठा करेंगे और एक बाउल में रख देंगे और इसको तकरीबन 30 मिनट का हम रेस्ट देंगे। तो आ जाते हैं चटनी की तरफ। इमली 1/4 कप मैंने ली थी और 1 कप पानी डालकर इसको भिगो दिया था। आधा कप मैंने इसमें चीनी का डाला है और इसको पका लेंगे। जब हमारी इमली गल जाए तो अब हम इसको छान लेंगे और इसकी गुठलियाँ रिमूव कर देंगे। इसमें से जो हमारा पल्प है वो निकल आएगा और इसको हम दोबारा अपने पैन में डाल देंगे। और इसको 1/2 टीस्पून इसमें नमक, 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा है, और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, जिसमें मैं 1/4 कप पानी का डालूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और इसको 2-3 मिनट हम पका लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया था, ऑरेंज फूड कलर है, और इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जितना भी आपको कलर चाहिए हो आप उतना डालकर इसको मिक्स कर लें। तो लीजिए, झटपट हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और आधी चटनी जो है वो मैंने इसको हाफ कर लिया था और आधी में ये मैं डालूँगी प्याज। 2 टेबलस्पून मेरे पास प्याज हैं जो मैंने चॉप किए हुए हैं और इनको 2-3 पानी से मैंने धो लिया था। 1 टेबलस्पून मेरे पास पुदीना है और 2 टेबलस्पून धनिया है। 2-3 टेबलस्पून मेरे पास टमाटर हैं कटे हुए, छोटे छोटे बारीक कटे हुए टमाटर हैं क्यूब्स में। और 1 टीस्पून ही इसमें जो मैंने हरी मिर्च डाली है, 1 टीस्पून कटी हुई हरी मिर्चें डाली है। अगर बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप कर दें। तो ये सब सब्ज़ी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी चाट जो है वो चाट की चटनी रेडी हो गई है। तो अब आ जाते हैं चनों की तरफ। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर डाला है 2 पिंच के करीब, और ज़ीरा है हमारे पास 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें चाट मसाला डाला है, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि चने हैं तो इसमें कुकिंग ऑयल हम बिल्कुल थोड़ा डालेंगे। और ये 1 कप चने हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर। तो चने जो हैं वो भी हम अपने मसाले पे डालेंगे और इसको इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ये चनों का जो पानी है जो उबलते हुए था वो हमने ज़ाया नहीं किया था, वही हम चनों में डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चने हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं तो इनको गलाने की ज़रूरत नहीं। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 1/4 कप पानी डालकर मिक्स कर लिया है। ये हम अपने चनों में डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो 2-3 मिनट पकने के बाद हमारे चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो ये मैं सब्ज़ चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें 8-10 ली हैं, 8-10 क्लोव्स लिए हैं लहसुन के। आप थोड़ी बनाने चाहते हैं तो आप 2-2 ये हरी मिर्चें, 2 क्लोव्स, और ऐसे ही पुदीना, एक कप पुदीना और 2 कप धनिया डालकर आप चटनी बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा चटनी बनाई है
क्योंकि मैं इसको बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी आइस क्यूब्स में डालकर। और एक गिलास मैंने पानी का डालकर इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी सी चटनी निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनी है। और बाकी जो है मैं इस तरह से इसको आइस क्यूब्स वाली ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब कुकिंग ऑयल डाल दिया है 2 टेबलस्पून एक पैन में। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। 2 पिंच मैं हल्दी डालूँगी और ज़ीरा डालूँगी हाफ़ टी स्पून और क्रश किया हुआ धनिया 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें आलू डालेंगे आधा किलो जो मैंने बॉईल किए थे, और उनको मोटा मोटा मैंने मैश किया है हाथों की मदद से। ज़्यादा हम इसको मैश नहीं करेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का हम इसको मैश किया है। और आलू जो हैं हम अपने भून लेंगे, 3-4 मिनट हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना, 1 टेबलस्पून मैंने पुदीना डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया डालकर इनको मिक्स कर लिया है। आलू जब ठंडे हो जाए तो तब आप पुदीना और धनिया शामिल करें। तो इनको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके पेड़े बनाएंगे और समोसों के लिए इसको रेडी करेंगे। तो इसको इस तरह से मैंने बेल लिया है। और एक देखें ये मैं ढक्कन लूँगी और इसकी मदद से हम इसके सारे जो छोटी छोटी रोटियां सी हम बना लेंगे। आपको जिस तरह से भी इजी लगे आप इसकी रोटियां बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। 2-3 रोटियों को हम देखें इस तरह ऊपर नीचे रख कर मैदा लगाएंगे और फिर इसको बेल लेंगे। आपको जितना भी समोसा रखना है आप उतना इसको बेल लें। और थोड़ा सा ओवल शेप का हम इसको बेलेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे समोसों की पट्टी बहुत ही झटपट से रेडी हो जाएगी। और अब ये देखिए मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ बना ली हैं। तो अब इसको इस तरह से हम देखिए कोन की शक्ल देंगे, इधर हम पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी नोक जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी खुली रहेगी तो इसमें कुकिंग ऑयल चला जाएगा। अब इसमें फिलिंग डालेंगे और इसके किनारों पे पानी लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो एक और समोसा इसी तरह से रेडी कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हम इसकी शेप दे देंगे और इस तरह कोन बनाकर इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और इसके किनारों पे भी पानी लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हाथ की मदद से दबाएंगे और बंद करके रख देंगे। तो सारे समोसे हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने छोटे बनाए थे बच्चों के लिए। तो इनको मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम समोसे डालेंगे और इसको हिलाते हुए हम पका लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के हमारे समोसे बने थे। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। और इसी स्टेज पे जब आपने ट्रे में रखे थे तो इसी स्टेज पर आप इसको एयर टाइट बाउल में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो हमने समोसे फ्राई कर लिए हैं। अब इसको एक प्लेट में रखेंगे। जितने भी आपने समोसों की चाट बनानी है आप उसमें रखें। और ये चटनियाँ जो हैं देखिए, ये एक सैलड वाली चटनी ये हम डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून ये डाल लें। थोड़ी सैलड इसमें बंद गोभी है और थोड़ा सा खीरा है क्यूब्स कटे हुए, वो डाल लेंगे। और ये हमारे पास हरी चटनी है जिसमें मैंने दही शामिल कर लिया है। और ये सादी वाली चटनी है हमारी इमली की। और ये पापड़ी होममेड है, ये भी मैंने घर पर बनाई है। और साथ में ये चने ये डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इफ्तार में स्पेशल जो ये चाट बनाकर आप खाएं, बहुत ही मज़े की और लजीज है और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए।